नमस्कार साथियों, जय माँ जय गुरुदेव। दोस्तों, एक चीज़ बहुत बड़े रूप से देखने में आती है, सुनने में आती है कि जो जितनी ज़्यादा पूजा करेगा, वो उतना ज़्यादा परेशान रहेगा। क्या मानते हैं आप ऐसा है? हो सकता है ऐसा आपको देखने में आए, लेकिन आपको इस बात को बड़ी गंभीरता से समझना होगा कि इंसान 3 तरह से देवताओं की पूजा करता है। एक जप के माध्यम से, दूसरा तप के माध्यम से, तीसरा पूजा के माध्यम से यानी कि आरती से या मंदिर में जाके दूसरी विधि से। 3 ही चीज़ें हैं। जब आप किसी भी देवता का एक निश्चित गिनती में, संख्या में, मंत्रों की संख्या में जाप करते हैं, अपने इष्ट के मंत्र का जाप करते हैं या अपने गुरु द्वारा दिए गए मंत्र का जाप करते हैं, ये जप की श्रेणी में आता है। तब अलग-अलग विधि से कोई हवन के माध्यम से, यज्ञ के माध्यम से, बीच अग्नि के बैठ के या सिर पे ऊपर पानी की धार से या अलग-अलग तरीके से तप करते हैं, यानी कि तपन यानी कि शरीर को तपाता है वो। फिर बचता है जो सामान्य रूप से सभी जन मनुष्य करते हैं, मन मानसिक रूप से पूजा अर्चना, देवताओं के सामने धूप, दिया, बत्ती, अगरबत्ती करना। अब सबसे ज़्यादा आपको समस्या में कौन लोग मिलेंगे, जो कहते हैं कि जो ज़्यादा पूजा करेगा वो ज़्यादा परेशान होता है। तो सबसे ज़्यादा आपको दिक्कत में वही लोग मिलते हैं जो घर पे बैठ के या घर के मंदिर में पूजा अर्चना करते हैं। वो सबसे ज़्यादा आपको परेशान मिलेंगे। इसको समझने का प्रयास इस तरह करें, जैसे आपके पॉकेट में एक 500 का नोट है जिसके ऊपर भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर के सिग्नेचर्स हैं, हस्ताक्षर हैं। उसमें उसको प्रमाणित करने के लिए अलग-अलग तरह के बहुत सारे नियम दिए गए हैं कि इसमें इस तरह की लिखावट होगी, इस तरह की उसकी बनावट होगी, तभी वो प्रमाणित होगा, यानी कि वो मुद्रा भारत देश में चलेगी। इसी प्रकार शास्त्रों में ये कहा गया है कि किस तरह के लक्षणों, किस तरह के चिन्हों वाली तस्वीर या फ़ोटो की आप पूजा करेंगे तो वो आपके फलदायी नहीं होंगी। तो बहुत ज़्यादा आज के इस युग में हालात ये बने हुए हैं कि जो संपूर्ण लक्षणों से संपन्न चित्र हैं, वो आपके घरों तक नहीं पहुँच पाते। लोग मनमाने तरीके से डिजिटल माध्यम से अपनी भावनाओं के अनुरूप फ़ोटो तैयार कर देते हैं इंटरनेट पे और वहीं प्रिंट होकर जैसे अच्छे लगते हैं वो लोगों के घरों में, मंदिर में स्थापित हो जाते हैं। अब आप अपने आप को समझिए कि अगर आपकी पॉकेट में भारत सरकार के रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया के अगर अधिकारी के बिना हस्ताक्षर का नोट है, तो क्या वो भारत में कहीं चलेगा? ना उससे आप कुछ खरीद पाएँगे, ना उससे आप कुछ कर पाएँगे। उसी प्रकार से सर्वगुण संपन्न, सर्वगुणों से, लक्षणों से संपन्न तस्वीर, फ़ोटो, चित्र अगर आपके घर के मंदिर में नहीं है, तो आपकी पूजा फलित नहीं हो पा रही और सबसे ज़्यादा आपके परेशान होने का यही एकमात्र कारण बचता है। शास्त्रों में प्रमाण के साथ ये दिया गया है कि इस इतने उँगल की संख्या में, इतने इंच पे आपको अपने घर में देवताओं को स्थान देना चाहिए। दूसरी बात, मैं सामान्य रूप से जब घरों में वास्तु विज़िट पे जाता हूँ, तो सबसे पहले मैं उस परिवार के मंदिर को देखता हूँ, जिस परिवार में अक्सर ये कंप्लेंट आती है, शिकायत आती है कि भैया हमारे घर में हमेशा झगड़ा रहता है, बहुत झगड़ा होता है। इसका सबसे बड़ा कारण जो है, वो कारण होता है आपके घर का मंदिर। ना तो आपने वहाँ सभी लक्षणों से संपन्न भगवान का फ़ोटो रखा और सबसे बड़ी बात फिर आपने क्या की, वहाँ विपरीत स्वभाव के सभी देवताओं को आपने अपने मंदिर में स्थान दे दिया। जैसे कि हमारे पास मुख्य रूप से सृष्टि के उत्पन्न करने वाले, पालन करने वाले और संहार करने वाले के रूप में ब्रह्मा, विष्णु, महेश को जाना जाता है, यानी कि सतो, रजो, तमो गुणों के तीनों देवता हैं। अब तीनों गुणों को एक साथ आप मंदिर में रखेंगे, आग, पानी को आप एक साथ रखेंगे, तो ये नहीं हो सकता। बर्फ़ को आग के साथ नहीं रख सकते, वो पिघल जाएगी। इसी प्रकार आपको अपने घर के मंदिर में जो भी आपके इष्ट हैं या जिसको आप अपना आराध्य मानते हैं, जिसकी आप पूजा अर्चना करते हैं, केवल उसी प्रवृत्ति के, उसी प्रकृति के ही देवताओं को अपने घर में स्थान दें। वरना विपरीत विचारधारा जिस प्रकार आपके घर में तनाव उत्पन्न करती है, इसी प्रकार विपरीत प्रकृति के देवताओं का या विपरीत गुणों के देवताओं को एक साथ जब आप मंदिर में रखते हैं, तो निरंतर आपके घर में झगड़े बने रहेंगे। तो सबसे पहले अगर आपके घर में तनाव है,
बहुत ज़्यादा झगड़े हो रहे हैं और आपको लगता है कि पूजा पाठ करने के बाद भी हमारी समस्याएं बढ़ती जा रही हैं या आर्थिक उन्नति रुक रही है, तो सबसे पहले मंदिर को, अपने घर के मंदिर को देखें। बहुत ज़्यादा घरों में मुझे मंदिर में ही दोष मिले हैं। अगर हम प्लानिंग की बात करें, योजना की बात करें, तो योजना बहुत छोटा-सा हिस्सा है वास्तुशास्त्र का, बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन छोटा है। इससे अलग बहुत बड़ा विशाल लगभग 90% वास्तु कुछ और रह जाता है। तो ये भी वास्तु का एक बहुत महत्वपूर्ण अंग है। अगर आपको लगता है कि मेरी इस बात से आपकी बहुत सारी शंकाओं का समाधान हुआ है, तो इस वीडियो को शेयर करना, अपने शुभचिंतकों तक, अपने मित्रों तक, अपने बंधुओं तक इसको पहुंचाने का काम करना। हमारा काम भ्रांति पैदा करना नहीं है, हमारा काम अज्ञानता को बढ़ावा देना नहीं है। हमारा काम केवल इतना है कि जो शास्त्र में प्रमाण के साथ, जो पुराणों में, वेदों में कहा गया है, वो आम जन मनुष्य तक पहुंचाया जाए, ताकि समाज में फैली हुई भ्रांतियां, कुरीतियां दूर हों। ऐसे कौन लोग हैं वो जिनकी वजह से ज्योतिष और वास्तुशास्त्र जैसे महान ग्रंथ, महान विषय आज छोटे होते जा रहे हैं, युवा पीढ़ी का उनसे विश्वास हटता जा रहा है। जब प्रमाणों के साथ हम बात नहीं करेंगे तो अक्सर ये चीज़ें होती जाएंगी। तो इसलिए हमारा प्रयास रहता है हर एक वीडियो आपके साथ प्रमाण के साथ बनाएं। और ये जो भी मैं चीज़ें आपसे कह रहा हूँ, अगर किसी बंधु को, किसी मित्र को इससे संबंधित कोई प्रश्न, वार्तालाप या चर्चा करनी है, तो उसके लिए वो सदैव आमंत्रित रहेंगे, क्योंकि ये मन माफिक बातें नहीं बताई गई, ये प्रमाणों के साथ ही बताई गई हैं। इसलिए आपका पुनः स्वागत करेंगे जब भी आप किसी चर्चा के लिए आएंगे, और फिर मिलते हैं और किसी बहुत महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में ऐसी तस्वीर है और आपको लगता है कि आपके आराध्य की तस्वीर के गुण और लक्षण क्या होने चाहिए, उसका आकार क्या होना चाहिए, तो कमेंट में आप मुझे नीचे लिखिएगा या मेरे नंबर पर मुझे कॉल कीजिएगा। मैं आपको बताता हूँ कि फिर आपकी तस्वीर में कैसे और क्या लक्षण होने चाहिए। तब तक के लिए नमस्कार।